अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज ईद का दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो सोचा कि आज का व्लॉग मेरा रह गया था, वो भी साथ साथ बनाऊं। चले चलते हैं। हाँ जी, अब हम लोग आ गए हैं कब्रिस्तान के अंदर और ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। मसलन हमारे जितनी भी हमारी फोतियाँ होती हैं वो सारी इसी कब्रिस्तान में हम उनको लेके आते हैं। तो बाकी हमने क्या लेके आना होता है, जहाँ की मिट्टी होती है तो मेरे ख्याल में इंसान वहीं पे जाता है। ये सारी ये देखें। कब्रें यहाँ पे इतनी ज़्यादा बन गई हुई हैं कि बिल्कुल भी ना जगह नहीं है। और फिर मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती है जो कब्रिस्तान के अंदर जो है ना वो बना लेते हैं जगह पहले से ही अपनी ना घेरी भी होती है, दो दो चार चार कब्रों की। और बस इस कब्रिस्तान में जगह भी नहीं है पिछले तकरीबन 5-10 सालों से। अच्छा जी, पिछले 5 बल्कि 10-15 सालों से इस कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पे जगह बनी जाती है। तो ये है हमारे प्यारों की कब्र, अपने प्यारों की कब्र। ये है मेरे बेटे की कब्र, जुनैद की। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक इसका अगला जहान अच्छा करे। और यहाँ पे मेरे बेटे की कब्र है और इनके बाबा की जो कब्र है वो गांव में है। बेटे की यहाँ पे कब्र है, मेरे वालिद साहब की वहाँ पे कब्र है और बाकी कज़न्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा जी, मैं यहाँ बैठ गई हूँ। पहला दिन जो ईद का था वो बस ऐसे ही गुज़रा कि रोते भी गुज़रा। और फर्स्ट डे मैं आ भी नहीं सकी और पहले दिन ईद के कपड़े भी नहीं पहने। दिल जब जब भी कोई खुशी का टाइम आता है, कोई भी खुशी का वक्त आता है तो अपने प्यारे बहुत याद आते हैं जो दुनिया से चले गए होते हैं। तो कल ईद का पहला दिन जो था वो बस रोते भी गुज़रा। और बंदा अपने प्यारों की जो जगह है ना, कमी जो है वो कभी भी नहीं पूरी होती, कभी भी नहीं पूरी होती। तो कभी भी कोई खुशी का लम्हा आता है तो अपने याद आते हैं, अपने प्यारे याद आते हैं। तो मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे जो दर्द की बात थी वो यही था, बेटे की डेथ थी। और पहले इनके बाबा की डेथ हुई, फिर 11 दिन के बाद बेटे की डेथ हो गई। उससे पहले वालिद साहब जो थे वो चले गए दुनिया से। तो ज़िंदगी में जब इंसान इतनी चीज़ें फ़ेस कर लेता है ना, तो मेरे ख़्याल में फिर उसे किसी के आने का या किसी के जाने का कोई इतना दुख नहीं रहता। जब आप इतने प्यारे रिश्तों को खो देते हो, जिनके साथ आपने सोचा होता है कि ज़िंदगियाँ गुजारनी है, या जिनके बगैर आप सोचते हो कि हम रह ही नहीं सकेंगे ना, तो आप जब उनके बगैर रह लेते हो तो बाकी तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आने जाने वाले हैं, आर्जी रिश्ते हैं। अच्छा जी, एक टाइम होता है जब आपको कब्रिस्तान से डर लग रहा होता है। शाम के टाइम आप कब्रिस्तान के पास से नहीं गुज़रते और इसी तरह से कब्रिस्तान में आप आते नहीं हैं अकेले, कि हमें डर लगता है। जब आपके प्यारे ऐसी जगहों पे मौजूद होते हैं जहाँ पे आपके अपने प्यारे होते हैं तो आपका वो डर भी ख़त्म हो जाता है। आप कहते हो यहाँ पे मेरे अपने प्यारे हैं, आप किसी भी टाइम आ जाते हो, फिर आपका वो डर ख़त्म हो जाता है। जो आप डर रहे होते हो ना, कब्रिस्तान से डरते हो कि कभी सोचते हो कब्रिस्तान में चीज़ें होंगी, कभी आप ये सोचते हो कि यार कब्रिस्तान में तो मुर्दे हैं, कौन है ये मुर्दे, ये सारे अपने हैं सब के। तो वो जो एक डर होता है ना, जब अपना यहाँ पे कोई प्यारा आता है तो आपका वो डर ख़त्म हो जाता है। फिर आप अपने प्यारों से मिलने के लिए कब्रिस्तान आते हो। कोशिश करें कि ज़िंदगी में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका आपके बगैर गुजारा नहीं है, या जिन्हें आपकी कमी महसूस होगी, उन्हें टाइम दें, उन्हें वक्त दें। तो अभी मेरे घर वाले भी आ गए पीछे सारे।
मेरा बच्चा नहीं रोते इसके ऊपर तो पैर से दवा किया करूँ मैं कल भी आई तो कल इतनी रश थी कब्रिस्तान में कि तौबा। हाँ, और फूल भी सारे मुरझा चुके हैं कब्रों के। हम आप उनके संग जब इंसान फोत हो जाता है तो बस जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं, उसको बस यही फूल दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस कोशिश करें कि जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं ना उनका ख्याल रखें, उनके साथ रहें। अभी आप अपने घर जाएंगी ना? हाँ जी, लाइना सोई मुझे कह रही थी जब जाओगे तो मुझे ले। मेरे पास जीती भी है तो जब इसमें नेटवर्क पड़ा होगा तो ये गाड़ी में तो चले जाए आंटी मैं रहा तो बच्ची आती में बैठो। जिंदगी सब्र से आशना हो गई, शान रमज़ान दहर में आया हो गई, जो नजर में नहीं था किनारा मिला, ऐसा माहे करम का सहारा मिला, अश्क आंखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या कर गया, बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक तो किसी ने कब्र बनाई हुई है वो ऊपर दिखाना ज़रा। ये कह रही थी कितनी ऊंची इन्होंने कब्र बनाई हुई है। अभी मेरी बहन कह रही थी कि मेरी सिस्टर कब्रिस्तान के पास ही रहती है ना, कह रही है कि मैंने इनको देखा जब वो दिल लगा रहा कि डेली यहाँ पे कोई आता था, मैंने उनका आके पूछा कि इतनी ऊंची आपने कब्र बनाई हुई है, क्या इनकी बख्शिश हो जाएगी इतनी ऊंची कब्र बनाने से? तो ये शायद कोई सिंगर थे, आप बता रहे थे, गाने सुने गाते थे। अच्छा सही, अल्लाह माफ़ करे। ये हमारे अब्बू जी की कब्र, ये हमारे अब्बू जी की कब्र है और बाकी कब्रें भी सारी साथ साथ ही हैं। हम लोग दूसरा दिन आए हैं तो दूसरे दिन आए हैं मतलब ईद के, तो फूल शूल सारे मुरझा गए हमें। ये अब्बू की कब्र है, वहाँ साथ करके जो है वो हमारी वाले साहब ने दूसरी शादी की हुई थी, आंटी स्टेप मदर जो थी उनकी कब्र है। और ये मेरी बहन, हाँ ये हाल है। अब एक कब्र पे खड़े हो गए, मेरी बड़ा बाजी, मेरा बड़ा बाजी। इंसान जो है ना वो बड़ा ही खुदगर्ज है। मसलन ये अब्बू की कब्र है, तो अब्बू की कब्र पे कभी हमने आना, अल्लाह पाक माफ़ करे, कभी ना आना ना, लेकिन बड़ी बाजी जो है वो तो खैर आती थी। तो लेकिन अब जब आया है जुनेद, जहाँ पे आया है भाई जो है, तो बेटा जो है, तो उसके बाद ये है कि आते हैं तो अब्बू की कब्र में भी अब्बू से भी इसी बहाने मिल लेते हैं। देखें औलाद जो है ना, औलाद का मैं कहती हूँ कि कोई भी नेमो बदल नहीं है। जब इंसान की औलाद हो जाती है तो फिर उसे एहसास होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। पहले तो हम माँ बाप के साथ कह रहे होते हैं कि ऊंची आवाज़ में हमसे बात भी क्यों कर रहे हैं, वो भी हमें बुरा लग रहा होता है। अगर हमें रोकते टोकते हैं तो हमें वो भी बुरा लग रहा होता है कि हमारे माँ बाप क्यों हमारे साथ बोलते हैं, ये क्यों ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन जब अपनी औलाद होती है तो फिर बंदे को एहसास होता है कि वो जो भी बोलते थे करते थे वो हमारी बेहतरी के लिए करते थे। तो इसलिए माँ बाप के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। खैर मेरी बहन जो है ये तो सीधी सीधी जनती है, ये इतना अम्मी का ख्याल रखती हैं, ये इतना अम्मी का ख्याल रखती हैं, अम्मी के कपड़े धोने, अम्मी के कपड़े इस्त्री करने, अम्मी का ख्याल करना, और बहुत ही ज़्यादा करती हैं। मतलब मैं इस मामले में कोई इतनी अच्छी बेटी नहीं हूँ जितनी अच्छी ही हैं, तो बहुत ज़्यादा अम्मी का ख्याल करती हैं। तो ये चीज़ होती है कि माँ बाप के दिल से फिर दुआएं निकलती हैं जब आप उनके लिए करते हैं। तो इसलिए जब आपके माँ बाप ज़िंदा हों तो उसी टाइम आप माँ बाप का ख्याल कर लें,
वैसे था यूँ कि ये अम्मी की बेटी थी और मैं अब्बू की बेटी थी। मैं अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा करती थी और ये अम्मी के साथ करती थी। और मैं ये है कि अब्बू जब से गए हैं तो मिलने का कम आती हूँ अब्बू से, लेकिन ये है कि जब अब्बू थे तो तब ये है कि अब्बू की मैं लाडली बेटी हुआ करती थी और अभी भी मैं ही लाडली होंगी। जब मैं आती होंगी तो उनको ज़्यादा खुशी होगी कि सुमेरा आई है। ये छोटी बेटी इधर देखिए, खाली आ रही होंगी। हाँ काली आ रही। ये इनको कोई नहीं है, इनको मैंने ही पाला है। कितने टाइम हो गया अब्बू को फोत हुए हुए? 12-13 साल। 12-13 साल हो गए। तब आप कितनी सी थी? 9 साल। 9 साल की। अब मैंने क्या पाला, पालने वाली अल्लाह की ज़ात होती है, अल्लाह पाक वसीले बनाता है। कोई किसी को क्या पाल सकता है या खिला सकता है, पिला सकता है। इनकी आंखों में देखें ज़रा भी वो नहीं है, दुख तकलीफ़ कोई नहीं है। हैं अब्बू यहाँ फोत हुए में, वो अम्मी वहाँ फोत हुई में, उनकी कब्र वहाँ पे बनी हुई है। तो इनको देखें, ये हालात हैं। बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है। क्या कह रही हैं दोबारा बोले? तो फेमस कर रहे मुर्दे आई फेमस हो जिलो सुनती सुना मेरी बहन क्या कह रही है? कह रही है अब्बू टिकटॉकर आई नहीं। अस्तगफार था कि तुसी फेमस हो जिलो, अल्लाह माफ़ करे। अब्बू जी माफ़ करियो। कबरा पर किमाऊ दी कबरा पर जुलदी है, उसे ही सोहनी बनाई दी ने ना, गिरे कल दी टाइलां लगी हैं। वीडियो बना शेयर कर दी अम्मी, आज माड़ी फैन लगी है। ये देखिए हमारे अब्बू की तख्ती जो थी ना, वो तख्ती हमने उतार दी है क्योंकि हमारे चचा ने इधर एक शेर लिखा था जो हमसे नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त था, वो हमने यहाँ से ख़त्म कर, वो तख्ती हटा दी हुई है। तो ये कि मेरी बहन कह रही है कि इस्लामाबाद का जो कब्रिस्तान है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। हमारी कज़न भी वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे हमारी फूफी ताई लगती हैं, ताई की कब्र है। तो ये वो कब्रिस्तान ज़्यादा प्यारा है, तो मुझे उसी कब्रिस्तान में फिर दफनाइएगा। इसमें तो वैसे भी जगह नहीं है, वैसे ही किसी मुर्दे के ऊपर दफना देंगे तो उसकी बदवाएं लगेंगी। अच्छा अबू आपके लिए फूल लेके आए हैं। अबू जी आए, अबू जी फूल लेके आए हैं आपके लिए। अच्छा मेरा क्या होता था, पहला दिन तो ये था, इसलिए रो के गुजरा कि मुझे सारे याद आ रहे थे हैं। और पहले जब अब्बू थे तो उनकी जान जो थी बड़ी अजाब में आई होती थी। मेरी चूड़ियाँ नहीं है, मेरी मेहंदी नहीं है, मेरा ये नहीं है। मेरी बहन बड़ा कंप्रोमाइज़ करती थी, सुमेरा को पहले चीज़ें ले दें, इसका फिर मुंह खुल जाना है ईद वाले दिन। ऐसे था। अब तो पूरे फूल किस दे सटे नहीं। हाँ ये तो गजरों वाले फूल लग रहे हैं, अब्बू गजरे तो नहीं पहनते। अस्तगफुर, ऐसी गंदी औलादें भी होती हैं, लेकिन पता है क्या, अब सारे ही चले गए हुए हैं तो क्या हो सकता है। खैर अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह हैं खुश करना बेचारी हैं। तुम्हारी अम्मी की उधर करना है आंटी की कब्र पे फूल लगाने यार कब्र ही ख़त्म हो गई है तो बस ठीक है, उनके गुनाह ख़त्म हो गया। हम अब्बू की कब्र भी अभी कच्ची करेंगे, जुनेद की भी कब्र कच्ची करेंगे। कब्रिस्तान आते हैं ना सुमेरा, वहाँ उधर जो है ना काली बज के अब्बू की कब्र है उस साइड पे, राशिद के अब्बू की भी उस साइड पे। फूफी हमें लेके आ जाया करती, चलो कब्रिस्तान। हाँ वो तो हाँ अच्छा ऐसे ही हम, हमारी पुप्पो थी ना, वो तो फिर हमसे कब्रें साफ करवानी है ना सुमेरा। हाँ चलो कब्र सुबह वो हमें लेके आती थी कब्रिस्तान। आप ही कह रही कब्रिस्तान लेके आती थी, कब्रें भी साफ़ करवाती थी। कहती थी जाओ पानी भर के लाओ, मैंने कब्रें जो है लिपाई करनी है, तो वो उस टाइम लिपाई करती थी तो बड़ी अच्छी कब्र बनाती थी। अब तो खैर उस तरह का आपको पता है टाइम नहीं रहा, लोग इतने वो हो गए हैं, हम लोग भी इतने दूर शिफ्ट हो गए हैं, आप ही पास ही होती हैं। ये मेरी बहन का नाम फजर है, लेकिन इसकी हरकतें जितना अच्छा इसका नाम ही मैंने ही रखा था, उतने अच्छे इसके काम नहीं है। और जला के हैं नहीं बस बहुत है। हाँ एक और जलाते, एक घंटी कब्र की रात वही वाला टाइम अच्छा था ना कनीज़ आपी, क्या कहती हैं आप? फजर ये उधर आगे करके लगा में इधर ही लगा दे हैं। मैं कह रही हूँ अब्बू को थोड़ी सी खुशबू हो जाए ना। सर पे नहीं लगाते पता हैं हाँ। तो जुनी के तो मैं उधर सर पे लगा के आई हूँ, उधर तुम नहीं बोली। जहाँ आती पहुँचता वहाँ पे नहीं लगाते, दूसरे से तकल्लुफ़ नहीं देते। ये देखें ये कितनी अच्छे मसन दरख्त बने हुए हैं, अब्बू की कब्र पे छाँव होती है, छाँव है।
इतनी गर्मी में भी ना, क्योंकि दरख्त है ना दोनों कब्रों। ये देखें कितनी खूबसूरत, यहाँ से बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान लगता है। मेरी तो माँ की कब्र के ऊपर दरख्त लिखा है, सीधा जाओ ही जाओ, कंफर्म जन्नती औरत है। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं घर वापस। हमने बाकी कब्रों पे भी जितनी भी दुआएं करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मैं यहाँ बैठ के क्या कहूँ कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपका दिल करे तो कर दीजिएगा, लेकिन दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक जितने भी मेरे दुनिया से गए हैं उन सब की मग़फ़रत करे, और जितने आप लोगों के लोग चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़रत करे, और अल्लाह पाक हमारी भी आने वाली जो मंजिलें हैं उनको भी आसान करे, और हमसे अल्लाह पाक हमारे ज़िंदा होते हुए कोई ऐसा अच्छा काम करवा ले जो हमारे मरने के बाद हमारी बख्शिश का सबब बने। आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।